हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिप्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड स्कोर वेल इन एग्ज़ाम्स। तो आपके अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ये टिप्स आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ हेल्थी डाइट की। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप एग्ज़ाम में वेल प्रिपेयर कर सकोगे, तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप हेल्थी डाइट पर फोकस करें। तो जैसे आप फ्रेश सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं। तो इसके साथ आप आलमंड्स लेकर ले सकते हैं। लेकिन आपको फास्ट फूड और समोसा, ब्रेड पकोड़ा ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसके साथ आपको अगर ज़्यादा टाइम स्टडी करना है तो आप लाइट एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपके ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा और आपको ये फोकस करने में इजी रहेगा। तो इसमें इसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, 10-15 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो, जिसके साथ कि आप कि जो थॉट्स हैं और जो माइंड है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन सुबह ही करें, क्योंकि अगर आप सुबह मेडिटेशन करते हो तो आपका पूरा फोकस रहता है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। इसके साथ क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आप पूरा अपना जो टाइम है, जो फोकस है, जो आपकी एनर्जी है, वो आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। आप योगा भी कर सकते हो, जिसमें कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे कि अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति भी कर सकते हो। तो आगे जो टिप्स है कि आपको जो स्टडी करना है, जो आपका रूम है वो अच्छी तरह पूरी हवा एरी हो, जिसमें कि हवा आती जाती रहे, कि जो फ्रेश एयर है वो आपको पूरी तरह एक्टिव रखे। और आप ये ज़रूरी है कि गुड लाइट में ही पढ़ें। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो दिन में ही ज़्यादातर पढ़ें। तो आगे टिप है कि आप स्टडी स्मार्ट नॉट हार्डर। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आ गया तो वो पूरी की पूरी बुक पढ़ने लग जाते हैं। तो तो इसके साथ क्या होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो टूट जाता है। तो आप क्या करें कि स्टडी स्मार्ट। इससे साथ क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पहले करें अगर आपका एग्ज़ाम टाइम्स है। तो इसके साथ क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप को पूरी तरह कवर कर लेंगे तो आपके अपने आप में एक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये टॉपिक्स कर लिए हैं तो मैं अब एग्ज़ाम में अच्छी तरह क्वेश्चंस कर सकता हूँ। तो आपको पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके टॉपिक्स हैं उनको ही आप लेकर अपना जो स्टडी प्लान है उनको आगे बढ़ाएं। तो जैसे आप मैथ्स में अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो आप फार्मूला शीट बना सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की। और अगर आप साइंस में आप केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल और जब कई फार्मूले होते हैं तो वो आप बना सकते हो। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के, वो आप एक नोट्स की तरह लिख सकते हो। तो बायोलॉजी में ऐसे ही आप पूरे नोट्स बना सकते हो जो आपको इजी लगे, ना कि दूसरों के लिए। ठीक है। तो आप फिज़िक्स के जैसे फार्मूले लिख सकते हो, तो आप उसको एक पेज पर लिख के उसको रिवाइज़ करें। तो ये टिप्स आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट हम जाते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करें। उनको कैसे सॉल्व करें कि आप क्वेश्चन देखें और फिर अपने आप आंसर देने की कोशिश करें, ना कि सीधा क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्टली आंसर देख ले। इससे साथ क्या होगा कि आप जब भी बुक को ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भी मुझे तो पूरा आता है, तो एग्ज़ाम मैं अच्छी तरह करूँगा। लेकिन जैसे ही बुक क्लोज़ होती है तो आप अपने आप को देखना कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे थे वो अब आपको नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है, आपका जो माइंड था उसको, वो जब आप क्वेश्चन देखते हो तब आपको लगता है कि हाँ भी मुझे आता है। तो इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वही से ही आ जाते हैं डायरेक्टली।
तो उनको आप अपने आप सॉल्व करें, फिर उसको आंसर देखें और अपने आंसर को मॉडिफाई करें। तो ये नेक्स्ट टिप है कि आप अपने आप को लिमिट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह उन सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को बंद ही कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है वो और ही बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या होगा, अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने टाइम के लिए उन फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब चलाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस भी बना रहेगा और जो आपका जो डेली का जो सोशल मीडिया नीड है वो भी बना रहेगा। लेकिन हाँ, टीवी से ज़रूर आप दूर रहें, क्योंकि अगर आप टीवी के सामने बैठ गए तो फिर आपका मन नहीं चाहेगा कि मैं पढ़ूंगा, और फिर पूरा दिन ही निकल जाएगा वहाँ पर। तो आगे है कि आप अपना एक स्टडी स्पेस बनाएं, जहाँ पर आप जैसे कि आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पर आपकी बुक्स हों, पूरी आपकी स्टडी एसेसरीज हो। इससे साथ क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो और फोकस करेगा कि हाँ ये हमारा स्टडी स्पेस है, तो मुझे जहाँ पर पढ़ना है। तो आगे है कि आप अपने आप को लिमिट करें, जैसे कि फैमिली से, रिलेटिव्स की, क्योंकि इस सीज़न में कई मैरिजेस होती हैं, तो वहाँ से आप अपने आप को थोड़ा सा दूरी रखें तो अच्छा ही होगा, तो क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम टाइम्स है। ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट टिप है कि आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए कि हाँ भी उसने 10 में से 7 चैप्टर कर लिए हैं तो मैंने अभी 3 ही किए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो फिर टूट जाएगा, तो आप अपने आप को कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे स्टडी पर। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करें, हाँ जितना आप कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करें। इससे क्या होगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो ये नेक्स्ट टिप है कि आप क्या करते हो कि एक सब्जेक्ट लिया, उसकी 4-5 बुक्स रख ली सामने, तो फिर 4-5 में से पढ़ने लग पड़े एक चैप्टर। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो आप क्या करें, एक टॉपिक लें, उसको पूरा फोकस करें एक ही बुक से। हाँ, अगर आपको 1 या 2 बुक्स लगती हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक बुक जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगती है वही उठाएं, वहीं से पढ़ें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट बात आती है कि कई स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग ठीक है, कहीं पर यूज़फुल होती है, जैसे आपको कोई फार्मूला नहीं याद हो रहा है, जैसे इंग्लिश में आपको कई जो आंसर है वो नहीं याद हो रहे हैं, वो उनको क्या करें, आप जैसे पॉइंट्स लिख लें, तो आप उनको रिवाइज़ करें कि हाँ मैंने ये जो पॉइंट्स बनाए हैं इसको मैंने इस आंसर में यूज़ करने हैं। तो क्रैमिंग आप यूज़फुल हो सकती हैं, जैसे कि आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको क्रैम कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये थी कुछ टिप्स जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।